गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल है? सभी लोग घर पर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा था, है ना। लेकिन अब तो कोरोना की बीमारी दूर होती जा रही है। धीरे धीरे हमको पढ़ाई भी करना है ना। पिछला साल तो हमारा पूरा ऐसे ही चला गया। इस साल भी सबको अच्छे से पढ़ाई करना है। इस बार मैं आपको संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ और संस्कृत में जो भी चैप्टर मैं आपको करवाऊँगी वो आपको मैं बुक में से पढ़ाऊंगी और उसका अर्थ भी समझाऊंगी। उसके बाद जो उसकी एक्सरसाइज रहेंगी वो एक्सरसाइज मैं नोट्स आपको सारे दूंगी और एज इट इज़ मैं आपको पीडीएफ बना के दूंगी। और उस पीडीएफ को आप ओपन करके और सारे नोट्स अपनी कॉपी में आप लोग जिस तरह से मैंने लिखे हैं, जिस तरह से मैंने बनाए, उसी तरह से आप लोगों को भी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1। ठीक है, हम देखते हैं संस्कृत वर्णमाला, है ना। वर्णमाला पूर्व ज्ञानम, पूर्व मतलब जो पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं अनाराम, यही ध्यान देना इसमें। संस्कृत भाषायाम त्रिविधा वर्णा भवंती। संस्कृत भाषा में 3 वर्ण होते हैं। कौन कौन से 3 वर्ण? ये वर्ण दिखाए। वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर, व्यंजनम, स्वरः, व्यंजनम, आयोगवाह। ये 3 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, संस्कृत वर्ण। स्वरः, स्वर हिंदी में भी हमने देखा है कि स्वर और व्यंजन रहते हैं और इसमें अयोगवाह भी रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। स्वरः, स्वरः किसको होते हैं? स्वरः त्रयोदश सन्ति। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर में क्या होता है? अ, ई, उ, ऋ, लर। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ऋ। और संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? 13 स्वर है। ठीक है, फिर देखिए दूसरे व्यंजनानी। व्यंजनानी व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजनानी त्रय स्त्रिष्ट संति। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। देखिए, आपने अनाराम पढ़े हुए हैं, अनाराम में आपको ये सारे शब्द पता है। क वर्ग देखिए, क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? ये सब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग क्या है? ये व्यंजन है आपके। ये सारे क्या है? व्यंजन। अब अंतःस्थ में देखिए व्यंजन, इसमें क्या क्या आता है? य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन में क्या आता है? श, श, स, ह। ठीक है, त्रय स्त्रिष्ट व्यंजनानी। ये कितने हो गए? 33 क्या हो गए? ये सारे व्यंजन हो गए। ठीक है, आपने हिंदी में भी पढ़ा हुआ है कि अनाराम जो रहते हैं वो 33 वर्ण होते हैं, उसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसके शब्दार्थ देखिए। स्वर मीन्स स्वर, व्यंजनम मीन्स व्यंजन, अयोगवाह मीन्स अयोगवाह, त्रिविधा मतलब 3 प्रकार के, त्रयोदश 13, संति मीन्स हैं, त्रयस्त्रिष्ट मतलब 33। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। आगे देखिए, अनुनासिक व्यंजनानी। अनुनासिक हमने पढ़ा हुआ है हिंदी में भी। अंग, इय, अण, न, म। ये क्या है? अनुनासिक व्यंजन कि नाक से बोले जाते हैं। संयुक्त व्यंजनानी, संयुक्त मतलब 2 शब्दों को जोड़कर बनाए हुए। क धन क्ष बराबर क्ष, त धन र बराबर त्र, ज धन इय बराबर ज्ञ, श धन र बराबर श्र। ठीक है, संयुक्त व्यंजनानी। ये क्या है? संयुक्त व्यंजनानी जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। अब अयोगवाह देखिए। अयोगवाह क्या है? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार जिसमें संवाद, जैसे ये जो रहता है ये बिंदी लगी रहती है, इसको क्या कहते हैं हम? अनुस्वार, जिसके ऊपर बिंदी रहती है। जैसे पंख में बिंदी लगी, जैसे संवाद, स के ऊपर बिंदी लगी, संवादः। ठीक है, और विसर्ग जिसमें ये 2 हलंत लगे रहते हैं, ये 2 इसके चिन्ह रहते हैं, जैसे रामः, श्यामः। ठीक है, अब देखिए इसके शब्दार्थ देखिए। संयुक्त मीन्स परस्पर जुड़े हुए, अनुस्वार मीन्स नासिका से बोली जाने वाली ध्वनि, मतलब नाक से बोली जाने, नासिका मीन्स नाक, नाक से बोली जाने वाले ध्वनि। अनुनासिक मीन्स मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण, जो मुंह और नाक से दोनों से बोले जाते हैं वो कहते हैं अनुनासिक। विसर्ग ये हलंत चिन्ह रहता है, कंठ से बोले जाने वाला अयोगवाह जिसका उच्चारण ह के समान होता है। ठीक है, ये आपके क्या हो गया? पूर्व ज्ञान हो गया। इसके नोट्स मैं आपको दूंगी, ये आपको एज इट इज़ कॉपी में लिखना है। मैं कॉपी आपको दूंगी, उसी से आपको लिखना है।
ठीक है। अब देखिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं पाठ 1 मम परिचय। ठीक है। मम परिचय मतलब मेरा परिचय। परिवार सदस्य ज्ञानम, परिवार के सदस्यों का ज्ञान मतलब परिवार के सदस्यों की जानकारी। अहम मीन्स मैं, मतलब यहाँ पर आप हो सकते हो। मम माता मीन्स मेरी माता, मतलब मेरी मम्मी जो आप। मम पिता मीन्स मेरे पिताजी या मेरे पापा। मम भगिनी मीन्स मेरी बहन। मम भ्राता मीन्स मेरा भाई। मम पितामह मतलब मेरे दादाजी। मम पितामही मीन्स मेरी दादी जी। मम मातामह, माता मीन्स नाना जी, मेरे नाना जी। मम मातामही मेरी नानी जी। मम पितृव्य, पितृव्य मीन्स होता है चाचा, मेरे चाचा जी। मम मातुलः, मातुलः मीन्स मामा जी, मेरे मामा जी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अहम मीन्स मैं। मम माता मीन्स मेरी माता। मम पिता मीन्स मेरे पिता या पापा। मम भगिनी मेरी बहन। मम भ्राता मेरा भाई। मम पितामह मेरे दादाजी। मम पितामही मेरी दादी जी। मम मातामह मीन्स मेरे नाना जी। मम मातामही मीन्स मेरी नानी जी। मम पितृव्य मीन्स मेरे चाचा जी। मम मातुला मीन्स मेरे मामा जी। मम मित्रम मतलब मेरा मित्र या मेरा दोस्त। मम गृहम मतलब मेरा घर। मम विद्यालय मीन्स मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय। मम वाटिका, वन वाटिका मतलब मेरा बगीचा। ठीक है, अब से शब्दार्थ देखिए। अहम मीन्स मैं। मम मीन्स मेरा। माता मीन्स माँ। भगिनी मीन्स बहन। भ्राता मीन्स भाई। पितामह मीन्स दादा। पितामही मीन्स दादी। मातामह मीन्स नाना। मातामही मीन्स नानी। पितृव्य मीन्स चाचा। मातुलः मीन्स मामा। ठीक है। मित्रम मीन्स दोस्त। गृहम मीन्स घर। विद्यालय मीन्स विद्यालय। वाटिका मीन्स बगीचा। ठीक है, ये अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके भी क्वेश्चन आंसर जो भी नोट्स है वो मैं आपको खुद कॉपी में दूंगी, वही कॉपी में से आपको आप लिखना है। ठीक है, वही नोट्स आपको अपनी कॉपी में लिखना है।